भाई, आज हम बना रहे हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर। आप देखें इसको, ये हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 और ये छठा आंवला। तो वीडियो लंबी ना बन जाए इस वजह से मैंने ये पहले ही कस के रख लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने 6 आंवला अब कस दिए। आप इनको चाहे तो बारीक बारीक काट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको किस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, तो ये ज्यादा बेहतरीन और खाने में स्वाद रहेगा। तो अब हमें करना क्या है, इन सब को हम इस कांच के जार में भर लेंगे। कांच के जार में भर के इसको कुछ न कुछ करते रहा करो भाई। अब सर्दियां आ गई हैं और आंवला जो है वो इस धरती का सबसे बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स है। तो आप किसी भी तरह खूब सारी भरपूर मात्रा में आंवले लेकर आए, आंवलों का अचार बनाएं, आंवलों का छुंदा बनाएं और आंवले की चटनी बनाएं। अब ये मैंने सारा देखो इसमें भर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें भरने के बाद हम इसको रात भर रख देंगे। और रात भर रख देंगे तो रोज बनाने की बजाय मैंने ये अपने लिए 2-3 दिन के नाम का बना दिया। और हम करेंगे क्या कि दिन में जब भी आपको याद आए तो इसकी 2 चम्मच भर के आप खा लें, तो आपकी जो इम्यूनिटी है गजब की हो जाएगी। आप देखेंगे कि कितना आप में परिवर्तन आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा अपना त्रिवेणी का शुद्ध शहद लेंगे। तो जब शहद की बात आती है ना, तो पिछले दिनों हमारे एक साधक हैं जो कि हमसे शहद लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी शहद कोई आधा यहाँ तक जम गया, आधा बिना जमे। तो मैं भी तनाव में आ गई भाई। हम तो सबको ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत हम शुद्ध शहद दे रहे हैं, बहुत हमने इसकी जानकारी हासिल करके इस पर रिसर्च करके हम लेकर आए थे, लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, मैं बड़ी तनाव में आ गई। तो जिससे हम शहद लेते हैं, फिर उनसे हमने बात करी और उनसे डिटेल जानी हमने कि भाई ये ऐसे कैसे। ये तो मेरे को भी शक हो गया कि नीचे चीनी जम गई और ऊपर ऊपर शहद हो गया। फिर उन्होंने हमें डिटेल से बताया कि जो ये आप हमारा जो हनी है, ये शहद है, ये मल्टी फ्लोरा है। तो मल्टी फ्लोरा में ये होता है कि भाई जो हनी है ना, उसमें कुछ में तो ज्यादा जमने की प्रवृत्ति होती है, कुछ में कम जमने की प्रवृत्ति होती है। इस वजह से ये कुछ जो फलों का जो एक्सट्रैक्ट था वो तो जम गया उसमें, और कुछ का बिना जमे रह गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी जो सरसों का शहद है ना, वो थोड़ा व्हाइटिश होता है, वो बिल्कुल जम जाता है। और हम लोग क्या है कि जब वो जम जाता है ना, तो ये सोचते हैं कि भाई ये जम गया तो ये ठीक नहीं है शायद। लेकिन भाई जमना तो हनी की प्रवृत्ति है। और जितना भी हमारे यहाँ विशेषकर दक्षिण हरियाणा में जो सरसों होती है ना, उसका जो भी शहद है वो सारा बाहर चला जाता है, यानी अब्रोड में चला जाता है। और वो लोग बड़े मजे से उसको ब्रेड पे लगा के मक्खन की तरह उसको खाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जमा हुआ जो शहद है ना, वो शहद अच्छा नहीं होता। अब हमने ये खूब सारा इसमें शहद डाल दिया अंदाज से। अब ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और हम मिला भी देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डाल लेंगे ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च डाल लेंगे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और फिर इसको घुमा देंगे। तो अब हमारा ये बहुत बेहतरीन और स्वादिष्ट इम्यूनिटी बूस्टर बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसमें ये काली मिर्च डाल दी, थोड़ी ज्यादा ही होगी, इसको वापस डाल देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। वैसे तो अपने आप ही चला जाएगा ये, लेकिन फिर भी हम इसको घुमा देते हैं। बड़ा जबरदस्त ये। इसको सुबह यदि आप खाली पेट लेंगे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अगर फिर भी अगर आपको खाली पेट लेने में दिक्कत होती है, तो आप इसे दिन में भी 2 बार 1 बार जब भी आपको लगे आप ले सकते हैं। आप इसको अपने टेबल पे रखें
और इसका आनंद लें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, अच्छी चीज खाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं। यही हमारा संदेश है और मैं बार बार यही कहती हूँ, बस एक बात मुझे तुम्हें समझानी है, हम स्वस्थ इस धरती पर आए हैं और स्वस्थ ही हमें इस धरती से जाना है और अपनी धरती माँ को भी बचाना है। ये हमारा संदेश जो हमने लिख के रखा हुआ है, जो बस मेरा तो मात्र और मात्र सिर्फ यही मकसद है कि आपको सारी बातों का पता है। हमारा मकसद तो सिर्फ आपको याद करवाना है। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, भाई अर्जुन के पास तो शक्ति तो बहुत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो उसको जग जोर के, उसको धमका के, उसको गालियां दे के उसको जगा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को कई बार गुस्सा आ जाता है कि मैं कहती हूँ कि भाई तुम्हारा ये जीवन है, ये एक बार ही मिला है और इस जीवन को आप व्यर्थ की बातों में ना गंवा कर अच्छी अच्छी बातें सीखें, कुछ अच्छी बात हमें भी सिखाएं और हमें जो कुछ थोड़ा बहुत आता है, मैं कहती हूँ हम तो कुछ नहीं जानते वही है ना, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ अपना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके माध्यम से मात्र और सिर्फ आपको जगाना और झकझोरना है कि भाई अब जाग जाओ, अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। और ये मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये जो महिलाएं हैं, जो ये लड़कियां हैं, ये अपनी रसोई की तरफ ध्यान दें। और आपके घर में यदि आदमी बीमार है, वो डायबिटिक है या बच्चे बीमार हैं, तो बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई भी है कि वो सब का जिम्मेदार आप ही है। आप खाना बनाना नहीं चाहती है ना, हस्बैंड बाहर से आते हैं और फिर आप अपना झोला उठा के तैयार रहती हैं कि चलो बाहर खाने चलेंगे। भाई आप अच्छा अच्छा भोजन घर में बना के खाएं बस, और आप बाहर घूमने जाएं, खूब जो आपने मौज मस्ती करनी है वो करें, लेकिन अपनी रसोई की तरफ चले जाएं, रसोई में जाएं और उसको एक अपनी आयुर्वेदिक रसोई बनाएं। भोजन का कॉम्बिनेशन बना के भोजन को खाएं कि भाई क्या क्या चीज अब हम खा सकते हैं। जैसे अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आप किस किस चीज का सूप पी सकते हैं, जैसे अपना सहजन है, अपनी चौलाई है, पालक है, मेथी है, इन चारों चीजों को मिला के आप सूप बना के पिए। और जो परमल है और लौकी है और घिया है, ये तीनों सब्जियां सप्ताह में जरूर एक बार तो जरूर बना के खाएं। अगर दो दो बार खा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जाग जाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।